हुआ था अंत में, तो पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा बीवी जी ने कि सद्गुरु का दर्शन मनुष्य की दिग्भ्रष्ट जीवन नौका को असत्य लोक से पार कर सत्य लोक के शांतिपूर्ण तट की दिशा बतलाता है। सद्गुरु ने गुरु मंत्र न देकर हृदय को दी वह भावना तथा प्यार जिसे पाकर प्राण प्रफुल्लित हो उठे। और अपना अनुभव जो बीवी ये हमें बतला रही है शुरू से, यहाँ कुछ सिग्नल आया ना, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या मतलब? पूछ के देखो। नहीं, हमारे लिए आया हो तो खैर ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना वनिता। तो यहाँ पर यही भाव लिया गया था जो बीवी जी ने अपना अनुभव बताया है कि जो दिग्भ्रष्ट जीवन नौका होती है, यानी जिसने दिशा जो चलनी चाहिए उस दिशा में जीवन नहीं जाके किसी और दिशा की ओर चला जाता है, तो सद्गुरु का दर्शन क्या करता है, उस जीवन नौका को एक दिशा देता है। और जो नौका असत्य लोक की ओर जा रही थी, यानी असत्य की ओर बढ़ रही थी, वो नौका अब सत्य की ओर बढ़ जाती है और शांतिपूर्ण जो तट है उसकी दिशा की ओर चल पड़ती है। जब वो दिखलाता है सद्गुरु, वो राह दिखलाता है, वो दिशा दिखलाता है, तब पता लगता है। और इतना ही नहीं, जो प्राय देखा जाता है कि सद्गुरु क्या करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, किंतु यह ऐसा सद्गुरु जिसने गुरु मंत्र नहीं दिया, हाँ, हृदय में कुछ ऐसी भावना भर दी प्रेम की, जिसे पाकर के जो सोए हुए प्राण थे वो जाग उठे और एक नया उत्साह, नई उमंग और कुछ ऐसी अनुभूति प्राणों में होने लगी जो उसके पहले कभी नहीं हुई। ये सद्गुरु के दर्शन मात्र से उस तरह का अनुभव जो बीवी जी को मिला है वो उसी को बतला रही है। आज कह रहे हैं कि सद्गुरु की कृपा मस्तक पर महान का वरद हस्त भक्त को अपूर्व शक्ति से परिपूर्ण करता है। सत्य कृपा की शक्ति से परिपूरित हो भक्त संसार की किसी भी शक्ति को अपने समक्ष स्थान नहीं देता, क्योंकि ये सद्गुरु की कृपा है। वो किस रूप में आती है? वो आती है जब भक्त अनुभव करता है कि उसके मस्तक पर उस महान का वरद हस्त है, यानी ऐसा हाथ जो हमेशा वरदान ही देता है, हमेशा उसके भीतर एक शक्ति का संचार ही करता है। और वो शक्ति का संचार कुछ इस प्रकार से होता है कि ऐसी एक शक्ति का अनुभव होता है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, यानी अपूर्व शक्ति। पूर्व में कभी ऐसा अनुभव भक्त को नहीं मिला, उस अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। कहते हैं तन बल यानी शरीर की शक्ति, और कुछ हद तक मनोबल भी होता है, किंतु यह जो शक्ति का संचार होता है सद्गुरु के वरद हस्त को अपने मस्तक पर अनुभव करके, वो सीधा हमारे प्राणों तक पहुंचता है। और जो हमारे प्राणों में
जो सुप्तावस्था है, सोए हुए प्राण, उनमें चेतना जाग जाती है और हम आत्म चेतना से परिपूर्ण होने लगते हैं। यानी एक प्रकार का आत्मबल हम में आने लगता है। कहने को तो सारी शक्ति आत्मा की ही होती है, किंतु चूंकि वो घूम फिर के आती है, शरीर तक पहुंचती है, तब तक उसका रूप अलग हो चुका होता है। और सद्गुरु का वरद हस्त जब प्राणी के मस्तक पर अनुभव करता है वो, तो सीधे उसका कनेक्शन उस आत्म शक्ति से, आत्मबल से हो जाता है और वो एक ऐसी अपूर्व शक्ति का अनुभव करता है, पहले नहीं हुआ कभी, और उसे परिपूर्ण कर देती है सद्गुरु की कृपा उसे। और यह जो सद्गुरु की कृपा है वो कहां से आई सद्गुरु के पास? ये आई सत्य के माध्यम से। तो यह कृपा सद्गुरु की है और सत्य की है, और उसकी शक्ति से परिपूरित होता है भक्त कि सद्गुरु कुछ और नहीं, सत्य का ही प्रतिरूप है और मेरा जीवन उस सत्य की कृपा और उसकी शक्ति से ही परिपूर्ण हो रहा है। और परिपूरित होकर के जब भक्त एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है कि संसार में जितने भी प्रकार के और बल प्रचलित है या जो शक्ति है, किसी के पास तन बल है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास अपने पद के लिए बल है, यानी इतनी ऊंचाई पर इतने पोस्ट पे बैठा हूं कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है या कुछ और है, तो सबके पास अपने अपने बल होते हैं, अपनी शक्ति होती है, ताकत होती है। यह सब सांसारिक है। उन सब शक्तियों की तुलना की ही नहीं जा सकती इस शक्ति से। तो शक्ति से परिपूरित जब हो जाता है भक्त, तो संसार की किसी भी प्रकार की अन्य शक्ति को वो उसके समक्ष कोई समझता ही नहीं, कि उसके सामने तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जैसे नहीं के बराबर। वही लिखा हुआ आ रहा है ना कि योर कनेक्शन इज, इंटरनेट इज अनस्टेबल, ये लिखा हुआ है। खैर 1 मिनट होल्ड करेंगे, दूसरा लगा के देखते हैं। वे कि संसार की किसी भी प्रकार की शक्ति को वो इस शक्ति के समक्ष महत्व नहीं देता है भक्त। आगे कह रहे हैं कि यह कृपा, यह शक्ति किस भांति प्राप्त होती है? मात्र 2 हाथों को मिलाकर चरणों में समर्पित होने से। दृढ़ हाथों से बांधे हुए चरण अंतर मन में प्रविष्ट हो भक्त के लोक परलोक बन जाते हैं। यह वंदन हो सत्य के लिए, प्रदर्शन के हेतु नहीं। इस लोक का आधार हो प्रभु पदारविंद, परलोक में भक्त के मस्तक का भार वहन करें गुरु पद पंकज। और किस प्रकार यह प्राप्त होती है शक्ति? यह कृपा। उसका एक सीधा साधा फार्मूला, तरीका बता रहे हैं बीवी जी यहां, वो है कि बस आप अपने 2 हाथों को मिलाइए और पूरी तरह अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए। यानी एक नमस्कार जब हम करते हैं तो दोनों हाथों को मिला लेते हैं। यानी मेरा जितना कुछ भी अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी जीवन में बिता रहा हूं, जी रहा हूं, वो सब तुम्हारे चरणों में अर्पित है। और उसके बाद मजबूत हाथों के साथ उन चरणों को अपने अंतर मन में प्रविष्ट करें, अपने हृदय की गहराई में, अपने हृदय पर अंकित कर ले उन चरणों को। और वही चरण फिर भक्त के
लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। यानी यह लोक जो जीवन में रह रहा है, बिता रहा है, परलोक यानी जो भी लोक यदि हो, वो लोक सब कुछ वही बन जाते हैं। और यह वंदन सत्य के लिए होता है, प्रदर्शन के लिए नहीं होता। इस प्रकार की जो प्रार्थना वंदना भक्त के हृदय से निकलती है, वो केवल सत्य की अनुभूति के लिए, सत्य की उपलब्धि के लिए होती है। किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी इसमें प्रदर्शन नहीं है। ऐसा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए कि देखो मैं तो प्रभु का कितना प्रिय हूं, मुझ पर तो प्रभु की कितनी कृपा हो रही है, मुझे तो कितनी आंतरिक शक्ति मिल रही है। ये सब दिखाना नहीं होता है। और लोग प्रदर्शन में लग जाते हैं और एक प्रकार से चमत्कार का ही रूप बन जाता है वो, और उन्हीं चमत्कारों में, उन्हीं सिद्धियों में उलझ जाते हैं। तब समझ में आता है, किंतु तब तक देर हो चुकी होती है, वो शक्ति उसकी क्षीण हो चुकी होती है। भले ही उसने दृढ़ हाथों से उन चरणों को पकड़ रखा हो, किंतु वो वंदन तो करते रहे, किंतु अब प्रदर्शन में लग गए। तो यह जो प्रदर्शन के हेतु जो करता है, वो शक्ति धीरे धीरे उसकी क्षीण होती चली जाती है। किंतु जो सच्चा भक्त होता है, जो उसकी कृपा को समझता है, वो हमेशा उसकी वंदना करता है सिर्फ और सिर्फ सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए, और वही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। और ये चरण ही उसका आधार बनते हैं। लोक परलोक सब सुधारते हैं ये प्रभु के चरणारविंद, जो हमेशा उसका भार वहन करते हैं। कभी भी सिर पे बोझ भक्त को लगता ही नहीं। और ऐसा ही अनुभव होता है कि मैं भार मुक्त होकर, बंधन मुक्त होकर पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और जब किसी और लोक में जाऊंगा, वहां भी मेरा प्रभु ही मेरे पास होगा, मेरे साथ होगा। आगे है, समर्पित भक्त अपने जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त हो, स्वयं को स्वच्छंद अनुभव कर सत्य प्रवृत्तियों में लीन होता है अज्ञात में। संकुचित हृदय रूपी पुष्प प्रस्फुटित कैसे हो गया, वह साश्चर्य देखता है। तो जो समर्पित भक्त होता है, जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं है, वो अपने आप ही जो उसके जन्म जन्मांतर के बंधन है, और वो बंधन है क्या? वो बंधन है संस्कारों के बंधन, जो इतने जन्म जन्मांतरों से उसके साथ चले आ रहे हैं, और वही संस्कार प्रारब्ध के रूप में रहते हैं। और कई लोग बोलते हुए सुने जाते हैं कि भाई सब कुछ तो हो जाता है, किंतु ये प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ता। किंतु जब भक्त का समर्पण देखता है उसका इष्ट, तो यह प्रारब्ध के बंधन से भी मुक्त कर देता है भक्त को। और अनुभव करता है भक्त कि जन्म जन्मांतर के बंधन से मैं मुक्त हो गया, और मैं अब पूरी तरह स्वच्छंद हूं, यानी मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, बिल्कुल मुक्त अनुभव करता है। और उसकी जो भी वृत्तियां होती हैं, वो वृत्तियां अब सत्य प्रवृत्ति में लग जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, और लीन होता रहता है। वो बहुत बार पता नहीं लगता, ज्ञात में स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ता कि भाई मैं तो अपना रोज का ही काम कर रहा था, मैं तो अपना ऑफिस जा रहा था, फैक्ट्री जा रहा था, अरे मैं तो अपना खाना बना रही थी, मैं तो बच्चों को पाल रही थी। किंतु किस प्रकार वो अज्ञात रूप से अपने आप ही भीतर उससे जुड़ता चला जाता है,
जब उस भक्त का पूर्ण समर्पण हो जाता है और वो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है, पता नहीं लगता है और हमेशा वो प्रवृत्त रहता है उसी में। किसमें? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही थी बीच में। यहाँ यही बार बार आ रहा ना, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अब आ रही होगी? अच्छा, अभी आ रही है। हाँ, वो बीच बीच में अनस्टेबल हो जाता है। वही वो इंटरनेट जो कनेक्शन है वो पीछे से ही है प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पर यही है, पता नहीं लगता बहुत बार, अज्ञात से वो वहां पर लीन हो जाता है उन सत्य प्रवृत्तियों में। वो समझ ही नहीं पाता है, उसे आश्चर्य होता है कि मेरा हृदय पुष्प तो कितना संकुचित था, मेरी भावनाएं कितनी संकुचित थी, और किस प्रकार धीरे धीरे यह हृदय रूपी पुष्प जो है वो विकसित होने लग गया, उसका प्रस्फुटन होने लग गया, वो खिलने लग गया। जो कलियां बंद थी, सद्गुरु की कृपा के द्वारा उनके भीतर एक ऐसे नवजीवन का संचार होता है कि जो संकुचित हृदय होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, जब उस पे छींटे पड़ते हैं भाव के, तो जिस तरह मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं, संकुचित कलियां प्रस्फुटित होने लगती हैं, वही अवस्था हमारे हृदय की होती है। और वो देखता है आश्चर्य के साथ कि अरे क्या मेरे जीवन में घटित हो रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है उसे। तो इसका सार क्या है? सार इतना ही है कि समर्पण जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक उस अवस्था का अनुभव भक्त कर नहीं पाता है। मैं और मेरा सीमित बुद्धि सीमा को तोड़कर वसुधैव कुटुंबकम का व्यावहारिक अर्थ समझ असीम आनंद की सुरसरी में स्नान कर पावन होती है। भक्त की दृष्टि प्रत्येक मंदिर में अपने प्रियतम का रूप देखती है, शरीर के स्थूल आवरण को भेद कर दोष दर्शन की दुष्प्रवृत्ति रत हो जाती है उस सूरत में जो सूरत लोचन कोटर में समाकर किसी अन्य सूरत को देखने ही नहीं देती। आश्चर्य! इन सूक्ष्म नेत्रों में इतना महान, इतना विराट रूप समा गया। आश्चर्य! यानी आश्चर्य के साथ देखता रहता है, क्या मेरे जीवन का परिवर्तन हो गया, किस प्रकार से मैं जो अपनी मैं में ही जीता था, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, उसी की बातें सोचता था। और वो सीमित बुद्धि अब वो सीमित नहीं रही, उसकी सीमा को तोड़ दिया। किसने? सद्गुरु की कृपा ने। और जो अब तक सुनता रहा कि ये पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है, तो वो वसुधैव कुटुंबकम का व्यावहारिक अर्थ समझने लग गया। यानी उसका प्रैक्टिकली क्या मीनिंग है? इतना ही मीनिंग है कि आप अपनी जो मैं है और जो मेरा है उसमें सीमित रहते हो, इसीलिए आपकी बुद्धि भी सीमित रहती है, एक सीमा में बंधी रहती है। किंतु जब वो सीमा टूट जाती है, कब? जब वो असीम से मिलती है, और वो असीम समझा देता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी सब तुम्हारे ही हैं। जो कोई भी है इस वसुधा पर, इस सृष्टि में, वो सब तुम्हारे ही संबंधी हैं, तुम्हारे ही कुटुंब के हैं, और तुम सिर्फ जो अपने शरीर के संबंधी हैं उनको ही अपना संबंधी मान बैठे हो। तो उसका व्यावहारिक अर्थ समझ जाता है।
और जब समझता है तो उसे इतना आनंद मिलता है जैसे कि वो आनंद की गंगा में, सुरसरी यानी गंगा, उसमें स्नान करता है और इतनी पवित्रता का अनुभव करता है। और क्या होती है भक्त की दृष्टि? वो देखती है, जहां कहीं देखती है, किसी भी मंदिर में, देवरे में, किसी भी जगह जब जाती है तो वो देखती है अपने प्रियतम का रूप। भले ही बाहर जो शरीर दिखाई दे रहा है उसका स्थूल आवरण कुछ और हो, उसकी दृष्टि तो सीधी उस मूर्ति के भीतर पहुंचती है और उसमें अपने प्रियतम का ही भाव, उसका ही प्रेम, उसकी अनुभूति पाती है वो। और उसकी जो एक दोष प्रवृत्ति है, वो दुष्प्रवृत्ति क्या है? दोष दर्शन की, यानी सब में दोष ही खोजता था या दोष ही देखता था। जिसको गुरुदेव ने एक वाणी में भी समझाया हमें कि है रे, दोष खोजता है, प्राप्ति भी सुख कर नहीं। क्योंकि जो खोजेगा वही तो मिलेगा, जो दोष खोजेगा उसको दोष मिलेगा। तो यह जो दोष खोजने की, दोष देखने की जो दुष्प्रवृत्ति है, यानी गलत प्रवृत्ति है, वो रत हो जाती है। कहां रत हो जाती है? उस सूरत में, यानी उस मूर्ति में, उस चेहरे में। और वो कहां है? वो लोचन कोटर में समाकर, यानी लोचन यानी आंखें, कोटर यानी जो खाली स्थान होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ के भीतर जहां पे पक्षी घोंसला बनाते हैं वो कोटर कहलाता है। तो वैसे ये शरीर है, इस शरीर में जैसे आंख जहां लगी हुई है वो है क्या? वो एक कोटर है, एक खाली स्थान है। तो उस लोचन कोटर में वो सूरत पूरी तरह समाई हुई रहती है और जितनी भी दुष्प्रवृत्ति इसकी होती है वो न जाने कहां उस गड्ढे में घुस जाती है। जहां वो सूरत है, वो सूरत अपने आप उसको, उस दुष्प्रवृत्ति को अपने भीतर लपेट लेती है। कौन सी दुष्प्रवृत्ति? दोष दर्शन की। यानी पहले आंखें देखती थी दोष को, किंतु अब वो बिल्कुल ही खींच ली उसने जो इन आंखों में बसा हुआ है। किसी और सूरत को देखने ही नहीं देती। कोई और दिखती भी है सूरत तो बाहर की सूरत नहीं दिखती, सीधी की सीधी अंदर की सूरत यानी कि सीरत दिखलाई पड़ती है कि सामने वाले का भाव क्या है। सामने वाले का वही भाव है जो मेरे प्रभु का भाव है। क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भक्त की भावना जो है उसमें उसका प्रभु समाया हुआ है। इसलिए जब वो किसी मंदिर, देवालय, कहीं भी देखता है कुछ, तो वहां उसको अपना ही प्रभु दिखलाई देता है, किसी और सूरत को देखने ही नहीं देती है। ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं और तुलसीदास का एक संदर्भ हम सबको पता भी है कि जब वो वृंदावन गए थे, बांके बिहारी की बड़ी मान्यता रही है, आज भी है, किंतु वो रूप अलग है। तो लोग कहते हैं तुम तो वही हो, किंतु मुझे तो तुम इस रूप में दिखलाई दे रहे हो। यदि तुम वही हो तो अपना रूप दिखलाओ मुझे। बस उनके भीतर यह भावना आई नहीं कि राम जी ने दिखला दिया अपना रूप। तो जैसी भक्त की भावना होती है उसके अनुसार ही प्रभु अपना रूप दिखला देते हैं। तो जिस भक्त के भीतर में बैठा हुआ उसका प्रभु, और यदि वो देखना चाहता है किसी और में भी, तो वहां भी उसे अपना प्रभु ही दिखलाई देता है। काम क्या करता है? भीतर का भाव, भीतर की भावना जैसी होगी वैसे ही वो सूरत को, उस मूरत को देखेगी।
अन्यथा उसको देखने की इच्छा ही नहीं होती है। और कितने आश्चर्य की बात है कि कितनी छोटी सी आंखें, और फिर सूक्ष्म की आंखें तो और भी छोटी, इतनी बारीक, जिसको कह सकते हैं हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं, वो भी उसके सामने बहुत मोटी कहलाएगी। इतनी सूक्ष्म है वो आंखें, और उसमें इतना विराट रूप, इतना महान का इतना बड़ा विराट रूप समा गया। कितना बड़ा आश्चर्य है। तो भक्त को आश्चर्य होता है। यही अपना अनुभव हमको बतला रही बीवी जी इस लेख के माध्यम से, इस पैराग्राफ में, कि जब पूरी तरह समर्पण हो जाता है भक्त का, और वो अपनी मैं और मेरा की जो सीमित बुद्धि है उसकी सीमा को तोड़कर, उसके जितने भी जन्म जन्मांतर के बंधन उनसे मुक्त होकर वो पूरी तरह से जब भीतर बाहर उसके भाव से ओतप्रोत हो जाता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार हृदय रूपी पुष्प जो संकुचित था वो प्रस्फुटित हो गया। किस प्रकार जहां कहीं भी देखता हूं मुझे तो वही वह दिखलाई देता है। किस प्रकार मैं जो दोष खोजा करता था, दोष में मेरे दर्शन में, दोष दर्शन में ही लगा हुआ था, वो कैसे बदल गई वो प्रवृत्ति, समझ में ही नहीं आता। वो इतना आश्चर्य करता है कि क्या ऐसा संभव है, किंतु संभव है। जिस किसी भक्त ने अपना समर्पण उस धरातल तक किया है, सबका अनुभव वैसा ही है। और यही तो विशेषता है सूक्ष्म की। सूक्ष्म की विशेषता यही है। इस स्थूल में तो अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, किंतु सूक्ष्म में एक ही रिजल्ट मिलता है। प्रेम करेंगे और सच्चा प्रेम करेंगे, सबको वही अनुभूति होती है। कोई अलग नहीं है, कम ज्यादा, वो तो निर्भर करेगा प्रेम की शुद्धता पर, अन्यथा कहीं कोई अंतर नहीं होता। भाव की अनुभूति भी वैसे ही है। तो सूक्ष्म की जितनी भी अनुभूति है प्रत्येक भक्त की एक जैसी होती है। और जब हम इन सब अनुभूतियों को पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि देखो, गुरुदेव की प्रथम शिष्या, प्रथम भक्त बीवी जी अपने अनुभव कितने स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचा रही है। हम भी इससे प्रेरणा पाते हैं कि हाँ भाई, हमारे लिए भी यह संभव है। आगे कह रहे हैं, व्रत उपवास का क्या लाभ, क्या आवश्यकता तीर्थाटन की, जप तप साधन क्यों करे, वेद शास्त्र के उन गीतों को क्यों सुने जो कठिन भाषा में गाए जाने के कारण मन की गति को बाधक बनते हैं। आत्मा परमात्मा का विवाद, योग प्राणायाम सब निरर्थक। यह सब मन निरोध के लिए आवश्यक थे, किंतु इनके द्वारा मन का निरोध हो पाता है या नहीं, करता जाने। हाँ, मन का दमन संभव है। मन का दमन जीवन का अवरोध करता है। समय पाकर सुप्त कामनाएं जागृत होकर पतन का कारण बनती है। और जब ये सब अनुभव मिल जाए किसी को, किसी भक्त को सद्गुरु की कृपा से, तो अवश्य ही वो समझेगा कि अब मुझे क्या आवश्यकता है। हो सकता है पहले व्रत किए हों, उपवास किए हों, और यह भी हो सकता है कि उन्हीं व्रत उपवास का थोड़ा सा प्रतिफल मिला हो कि सद्गुरु के दर्शन हुए, सद्गुरु जीवन में आए। क्योंकि उसके पहले बीवी जी के जीवन में भी बहुत तैयारियां हैं। ऐसा नहीं है, बीवी जी को काफी हद तक ज्ञान की अनुभूति हो चुकी है, किंतु वो ज्ञान, उसके अंदर भाव नहीं था। भाव मिला गुरुदेव से, तब उन्हें समझ में आया। और गुरुदेव की अवस्था क्या थी? गुरुदेव की अवस्था यह थी कि उनके पास भाव था पहले से,
भावपूर्ण जीवन जीते रहे हैं वो, किंतु उन्हें ज्ञान मिला बाबा से। बात तो एक ही है, पहले कोई सा भी आए, किंतु जब तक दोनों नहीं होते तब तक दोनों ही अधूरे हैं। यानी भाव के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भाव। यह बात जिस दिन समझ में आ जाती है तब मालूम पड़ता है कि भाई जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो व्रत उपवास हो, एक बार उस अवस्था तक पहुंच जाए तो अपने आप ही छूट जाता है। जो बाबा कहते हैं स्वतः त्याग, वो अपने आप ही स्वतः छूट जाते हैं व्रत उपवास, क्योंकि उसको लगता है इससे क्या लाभ है, कोई नहीं, जो मुझे चाहिए वो तो सदगुरु कृपा से मिल ही रहा है। और क्या तीर्थाटन की कि यहां घूमो, उस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, और क्या माला लेके बैठ जाओ, जप करो, और न जाने कितने कठिन तप करो, और तरह तरह के जो साधन भौतिक रूप से अपनाते हैं लोग, इन सब की आवश्यकता उसे प्रतीत नहीं होती है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग वेद शास्त्र उन सब के अध्ययन में लग जाते हैं, उनके गीत गाते रहते हैं, तो कुछ गाते हैं और कुछ सुनते हैं। तो जो सुनते हैं कह रहे हैं अब सुनने से क्या लाभ, और वो तो बीवी जी ने कहा भी है, वो जो आरती हम गाते हैं बीवी जी की लिखी हुई, उसमें है कि चारों वेद बन गए वाणी तेरे भाव की। जब उसके भाव की वाणी चारों वेद बन गई तो हमें वेद, उपनिषद, शास्त्र ये सब सुनने की क्या आवश्यकता है। उसकी वाणी है, भावपूर्ण वाणी है, वो सब वेदों का सार उसमें छिपा हुआ है, तो वो क्यों सुने, उसे क्या आवश्यकता है वेद शास्त्र के गीतों को सुनने की, क्योंकि बड़ी कठिन भाषा में होते हैं वो, और भाषा में होते हैं और गाए भी जाते हैं, तो दोनों ही चीजें, बहुत बार उनके गाने का तरीका भी बड़ा अलग होता है। तो यह सब चीजों में जब उलझ जाता है तो मन की गति में बाधक बन जाते हैं। मन तो बहना चाहता है सहज सरल तरीके से, खुले मैदान में बहना चाहता है, किंतु यह तो ऊंच नीच उबड़ खाबड़ कुछ रास्ते हैं जिनसे हट करके मन चलना चाहता है, तो वो क्यों करे ये सब। फिर कुछ लोग बात करते हैं द्वैत अद्वैत की, आत्मा परमात्मा की, इसका विवाद करते रहते हैं। कुछ लोग बात करते हैं योग प्राणायाम की। तो यह सब जितनी भी बातें हैं सब उसको निरर्थक लगने लगती हैं। इन सब की अब क्या मुझे आवश्यकता है। यह सब ठीक है, आवश्यक थे कब, जब वो चाहता था कि उसके मन का निरोध हो, उसके लिए आवश्यक थे। किंतु क्या इनके द्वारा मन का निरोध हुआ, क्या हो पाता है? ये तो करता ही जाने, करता जाने मतलब जो उसको कर रहा है, करने वाला जाने भाई कितना मन का निरोध हुआ। किंतु इतना जरूर अपना अनुभव कह रहे हैं बीवी जी कि मैंने भी किए ये सब। हाँ, मन का दमन संभव है, यानी मन को दबाया जा सकता है, जो पहले भी हमने गुरुदेव के लेखों में भी समझा है। एक है दमन और एक है शमन। बीच की अवस्था होती है निरोध। ये सब बातें आई कि सबसे पहले तो हम थोड़ा सा दमन करें। जैसे क्रोध है, क्रोध आया तो थोड़ा उसको दबाना होता है, और जब उसका निरोध होने लगता है तो क्रोध आना बंद हो जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि भीतर क्रोध नहीं है, और वो जब तक रहेगा जब तक शमन नहीं होगा। यानी दमन और शमन के बीच में निरोध है। तो निरोध कर ले कुछ, और जब पूरी तरह से शमन हो जाए तब हमको पता लगता है। तो यहां यही कह रहा है कि उसका दमन किया जा सकता है, लेकिन निरोध कितना हुआ वो तो करता ही जाने जो उसमें लगा हुआ है। हाँ, दमन तो संभव है, और जो मन का दमन करता है उसका जीवन क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। यानी मन तो बहना चाहता है एक नदी की तरह, और आपने क्या किया, उसको रोक दिया, उसके बहाव को रोक दिया, तो दमन कर दिया उसका। तो मन का दमन
जीवन का अवरोध करता है, जीवन की जो गति है उसको सहजता से बहने नहीं देता, और समय पाकर के जो भी सोई हुई कामनाएं इच्छाएं हैं वो जागृत होती हैं और पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर बैठता है। तो ये सब उदाहरण हमको मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और अब पास पड़ोस में भी मिल जाते हैं। यह नहीं कि पुराने जमाने में थे, आज के जमाने में भी न जाने कितने मिल जाएंगे तथाकथित रूप से साधु महात्मा जो इन सब चीजों में उलझे रहते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो जेल की हवा खाते हैं। ये सब हम देखते हैं। वो सब क्या है? यह सब मन का दमन है, और उनकी कामनाएं वासनाएं सोई रहती हैं और समय पाकर के जागृत हो जाती हैं और फिर उनके पतन का कारण बन जाती है। तो इसलिए हमें दमन में नहीं लगना, हमें तो शमन में लगना है। हाँ, उसके बीच जितना निरोध हो सके करें और धीरे धीरे शमन करना यानी बुझाना उसको। वो आग एक ऐसी है कि पूरी तरह बुझती नहीं है, लेकिन जितनी बुझ सकती है वो बुझा देंगे तो हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, मन दिव्य भाव प्राप्त कर स्वतः ही प्रभुमय हो जाता है चरण शरण से। निद्रा में मग्न भक्त स्थिर रहता है अपने प्रभु के भाव में। जागृत अवस्था में उसी की सेवा करता, भोजन के समय उसी का भोग लगाता है। अदृश्य शक्ति प्रति मुहूर्त प्रत्येक स्थान पर उसके साथ है। वह क्या उसको पतन के गर्त में गिरने देगी? गुरु नानक ने यह सत्य ही कहा है, गुरु मेरे संग सदा ही नाले, सिमर सिमर गुरु सदा संभाले। तो जब मन को मिल जाता है ऐसा दिव्य भाव तो अपने आप ही वो प्रभुमय हो जाता है। प्रभु का रूप क्या है? बाहरी रूप अलग हो सकते हैं, किंतु भीतरी रूप तो प्रभु का वही है कि उसके भीतर में एक ऐसा भाव है जो हमें दिव्यता प्रदान करता है। ये दिव्यता है क्या? दिव्यता जो हमें देवत्व की ओर ले जाती है, यानी हमारे भीतर छिपी हुई उस देव भावना को जगाती है। हमारे जीवन में आए हैं गुरुदेव, बलदेव। क्यों हम कहते हैं देव? क्योंकि उनके भीतर एक दिव्यता है और उनका भाव ही दिव्य है। तो भाव अपने आप में ही दिव्य होता है, और जो जितना प्योर होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, उतनी ही उसकी दिव्यता और प्रकट होती जाएगी, और उसकी जो प्रभा है वो भीतर अपने आप ही फैलती चली जाती है। तो स्वतः ही वो प्रकाश, वो दिव्यता अपने भीतर फैलने लगता है। वो अनुभव करता है भक्त, उसका मन वो दिव्य भाव को पाकर के स्वतः ही प्रभुमय हो जाता है। यानी वो प्रभु जो प्रेम और भाव रूप है वो उसके अंतःकरण में पूरी तरह व्याप्त हो जाता है। प्रेम और भाव रहता तो चरण शरण में ही है। भले ही वो निद्रा में मगन हो तो भी वो टिका रहता है उसके ही चरणों में, उसी के भाव में। और जब वो जागृत अवस्था में रहता है तब भी जो कुछ करता है वो उसी की सेवा है, उसी की सेवा करता। यदि वो भोजन करता है तो उसके पहले वो अपने प्रभु को भोग लगाता है। अपने आप को भोजन करना ही उसे लगता है कि मैं अपने भीतर बैठे हुए उस प्रभु का भोग लगा रहा हूं। जो कुछ भी कार्य मैं कर रहा हूं जागृत अवस्था में वो समस्त उसकी सेवा है। इस प्रकार उसके भक्त के जीवन की दिनचर्या चलती रहती है, जागृत में और सुषुप्ति में, स्वप्न में, और दिन भर जो भी कार्य करेगा
और जो भोजन करना, ये करना, सब कुछ उसी को समर्पित होता है। दिखलाई नहीं पड़ती वो शक्ति, अदृश्य है, किंतु प्रति मुहूर्त प्रत्येक स्थान पर उसके साथ है। 3 चीजें हैं, देश, काल और पात्र। जब पात्र का परिवर्तन हो गया, यानी पूरी तरह से भक्त का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतर हो जाता है, तो बच गए 2, देश और काल। देश यानी कोई भी स्थान हो, काल यानी कोई भी समय हो, कोई भी मुहूर्त हो। तो वो जो अदृश्य शक्ति है, किसी भी मुहूर्त, प्रत्येक मुहूर्त और प्रत्येक स्थान, प्रत्येक देश में और काल में वो हमेशा उसके साथ रहती है। तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं होती कि क्या वो उसको पतन के गर्त में गिरने देगी, क्या वो उस गड्ढे में गिरने देगी उसको जो उसके पतन का कारण बने, क्योंकि वो साथ है, गिरने देगा नहीं। क्या अनुभव करता है कि मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं तो मुझको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो भजन की पंक्ति याद आ गई कि तेरी भक्ति में मुझे क्या मिला, तेरे प्रेम ने मुझे क्या दिया। कभी गिरते गिरते उठा लिया, कभी बुझते बुझते जला दिया। थोड़ा लड़खड़ाता भी है तो वो उठा लेता है, गिरने नहीं देता, पतन के गर्त में गिरने नहीं देता। थोड़ी सी भी वो ज्योति लगता है कांप रही है, हिल रही है, नहीं, बचा लेता उसको, बुझते बुझते भी जला देता है वो। यानी वो जो दीप शिखा वो निष्कंप जलती रहती है, और उसकी रक्षा करता है कौन? वो प्रभु जो हमेशा उसके संग है। तो गुरु नानक ने तो ठीक ही कहा है कि गुरु मेरे संग सदा ही नाले, सिमर सिमर गुरु सदा संभाले। तो इसका गुरु इतना ही है, रहस्य इतना ही है कि हमेशा सिमरन करते रहो, याद करते रहो, और वो संभालता रहेगा। वो हमेशा साथ ही साथ है। जब कभी लगे कि अरे हम भूल गए, और उसकी पहचान हो ही जाती है। भूल होती इसीलिए है कि हम भूल जाते हैं उसको, किंतु जब याद करते हैं तब कितना अच्छा लगता है। फिर एक भजन की पंक्ति याद आ रही है कि भूलों में भूल गए, यादों में याद है। यादों का हर पल प्रभु का प्रसाद है। भूल होती इसीलिए कि हम भूल जाते हैं, किंतु जब याद रहती है, सिमरन रहता है, तो यादों का हर पल उस प्रभु का प्रसाद है, यानी उसकी कृपा है। किसी और रूप में हमें अनुभव में नहीं आएगी। तो वो सिमरन, वो स्मृति, वो याद जैसे ही रहती है, हमेशा वो संभाल के ही रखता है। आगे कह रहे हैं, वेद शास्त्र निर्देश करते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना ज्ञान असंभव है। सद्गुरु की महिमामयी कृपा, अलौकिक देव शक्ति, पूर्ण दया दृष्टि जिस पात्र को प्राप्त होती है, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन सहज ही होता है। मधु अमृत वाणी कर्ण द्वार से प्रविष्ट हो प्राणों को सम्मोहित कर भाव प्रवाहित करती है। उस समय निधिध्यासन की अवस्था स्वतः हो जाती है। बाह्य जगत से बंद नेत्र अंतर्मुख हो ध्यान की अवस्था प्राप्त करते हैं। अब वेद शास्त्र क्या निर्देश देते हैं वो बता रहे हैं। यही कहते हैं भाई कि बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के
ज्ञान असंभव है। बिल्कुल सही बात है, और ये करना भी होता है। किंतु कैसे होता है? जब सद्गुरु की महिमामयी कृपा होने लगती है भक्त पर, तो उसे क्या अनुभव होता है कि वो जो अलौकिक देव शक्ति है गुरुदेव की, और उसकी जो पूर्ण दया दृष्टि है, वो जिस किसी पात्र को भी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है किसी एक के नाम पट्टा लिखा हुआ है कि यही उसका विरासत में उसको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब उसकी संतान है, सब उसके भक्त हैं, और सब उसकी योग्यता रखते हैं। किंतु जिसको प्राप्त होती है उसकी महिमामयी कृपा, ऐसी कृपा जो महान से भी महान है, और एक ऐसी देव शक्ति है जो पहले भी वर्णन किया कि वो इस लोक की नहीं होती, वो अलौकिक है। और दया दृष्टि ऐसी कि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ही न रहे, पूरी तरह से उसका अंतःकरण उसकी दया से ओतप्रोत हो जाता है। तो जिस किसी पात्र को प्राप्त होती है ये तीनों चीजें, तो अपने आप ही उसके लिए सहज हो जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन। और किस प्रकार से सहज होता है ये आगे बता रही हैं कि श्रवण है क्या? श्रवण यानी सुनना। तो प्रभु की जो अमृत वाणी है, जो मधु के समान है, यानी इतनी मीठी है, वो वाणी कर्ण द्वार से प्रविष्ट होती है, यानी कानों से भीतर जाती है, यानी वो सुनता है उसको, और सीधी प्राणों तक पहुंच जाती है। यदि यह अनुभव करता है भक्त कि प्रभु की जो अमृतमयी वाणी है वो अपने भाव को साथ लेकर सीधे प्राणों तक पहुंच जाती है, फिर अब किसी और का चलेगा नहीं, वहां पर किसी और की बात सुनाई ही नहीं देती, कान बहरे हो जाते हैं, क्योंकि उसके प्राण सम्मोहित हो गए, बाहर किसी और ध्वनि को सुन ही नहीं पाता, और सम्मोहित होकर अपने आप ही भाव मगन हो जाता है। थोड़ा मनन किया और सीधा निधिध्यासन की अवस्था में पहुंच गया। तो निधिध्यासन क्या है? एक अवस्था होती है नित्य ही उसका अध्यास करना, यानी जब भी आपको वो अनुभव हुआ उसको जीवन में आप उतारें। और एक निधिध्यासन यानी वो जो ध्यान आपका है वो समग्रता से लग जाए, यानी वो भाव पूरी तरह से आपके प्राणों तक पहुंच गया, तो स्वतः ही निधिध्यासन की अवस्था बन गई। और जो बाहरी जगत है, अपने आप ही जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी हो गई, बाहर की आंखें बंद, कान बंद, सब कुछ भी बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो अवस्था स्वतः ही ध्यान की बन जाती है, जिसको गुरुदेव कहते हैं ध्यान लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। कैसे लग जाता है वही बताया यहां कि वो सद्गुरु की जो मधुर वाणी है, अमृत वाणी, जो भाव से परिपूर्ण है, भाव रूपी अमृत से, वो जब कर्ण द्वार से प्रवेश कर प्राणों की गहराई में पहुंचकर एकदम सम्मोहित कर दे प्राणों को, कुछ और सुनाई न दे, दिखाई न दे, सब कुछ अंतर्मुख हो गया, वो कहलाता है आपको सहज रूप से ध्यान, अपने आप। तो जब भाव सहज हो जाता है तो ध्यान भी सहज हो जाता है। श्रवण मनन निधिध्यासन
सहज ही घटित होने लगता है और ज्ञान भी असंभव नहीं लगता। क्योंकि यह बात तो सही है कि वेद शास्त्र जो कहते हैं कि श्रवण मनन निधि ध्यासन के बिना ज्ञान असंभव है, बिल्कुल सही बात है। किंतु सद्गुरु की कृपा से किस प्रकार यह घटित होता है, इसका वर्णन, उस अवस्था तक पहुंचने का वर्णन यहाँ बीवी जी ने अपने अनुभव के आधार पर बतलाया। आगे कह रहे हैं, रहस्यवादी योग के बिना सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो सकेगी, इसे असंभव मानते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, गुरु कृपा से सुषुम्ना अति शीघ्र जागृत होती है। अनुभव है गुरु कृपा प्राप्त भक्त का, सत्यवाणी की वीणा सुन सुषुम्ना बेसुध हो झूमने लगती है। कठिन योग द्वारा प्राप्त अवस्था सुगमता से प्रदान की किसने? भाव योगी ने भाव प्रदान कर। और इससे स्पष्ट कुछ नहीं लिख सकती बीवी जी, जो अपना अनुभव इन्होंने लिखा है कि यह जो रहस्यवादी योग है उसमें कहा जाता है, जो बात पहले भी आई हुई है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वो कुंडली मार के बैठी हुई है, सुप्ता अवस्था में है, सोई हुई है, और जैसे जैसे वो जागृत होती है तो वो ऊर्ध्वमुखी होती है और जो मेरुदंड के एकदम मूलाधार में है वहां से शुरू होकर ऊपर तक ब्रह्मांड तक जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, अंगड़ाई लेती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, और उसी को कहा जाता है कि कुंडलिनी जाग रही है। तो ये कैसे संभव है? तो विवेकानंद का वक्तव्य बता रहे हैं बीवी जी कि गुरु कृपा से अति शीघ्रता से जागृत हो जाती है, और उस गुरु कृपा को अनुभव किया है बीवी जी ने। कि यह अनुभव है किसका? गुरु कृपा प्राप्त भक्त का, कि वो वाणी जो सत्य पर आधारित है, सत्य वाणी है, भावपूर्ण वाणी है, उस वाणी की जो वीणा है, यानी उसकी जो ध्वनि है, जिसको गुरुदेव ने समझाया कि जो बे आवाज की आवाज है, जो साज ऐसे साज से बज रही है जो हमें अवस्था विशेष में ही अनुभव में आती है, उसको सुन करके जो जैसे सांप कुंडली मार के बैठा रहता है और बीन की धुन सुनकर वो अंगड़ाइयां लेने लगता है और बेसुध होकर झूमने लगता है, वैसे ही सत्य की वाणी की वीणा सुन करके वो सुषुम्ना बेसुध होकर झूमने लगती है और ऊपर की ओर गमन करती है। तो जो अवस्था कठिन योग के द्वारा प्राप्त होती होगी योगियों को, वो अवस्था बड़ी सुगमता से प्रदान की है किसने? भाव योगी संत ने। किसके द्वारा? भाव के द्वारा। तो भाव प्रदान किया भाव योगी संत ने, और जो सोई हुई जो सुषुम्ना थी उसको जागृत किया, बेसुध हो झूमने लगी और ऊर्ध्वमुखी होकर ब्रह्मांड की ओर बढ़ने लगी। इसी को कहा जाता है कुंडलिनी जागरण। और एक ले लें क्या पैराग्राफ? चलो कल लेंगे, अब समय हो ही रहा थोड़ा बहुत। आज यही पूरा करते हैं।
हाँ, नीतू गुप्ता। बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे आपने ये दमन और शमन का जो भी बताया हाँ, कि हाँ निरोध, यानी निरोध भी एक शब्द बताया, तो इसमें मन का अपन दमन करते हैं और फिर बाद में शमन होता है, तो इन दोनों के बीच में निरोध होता है। तो निरोध जब होता है मन का, तो मन की क्या अवस्था होती है, ये थोड़ा मतलब थोड़ा और डिटेल में जानना था। देखो, दमन जो होता है वो तो स्पॉन्टेनियस है, माने उस वक्त आपके पास और कोई चारा नहीं है। जैसे कोई आग लग गई तो उस आग को तो दबाएंगे ना पहले हम, बालू डाल के, या जैसे कंबल डाल देते हैं लोग, ढक देते हैं, दमन कर देते हैं एक बार। किंतु पूरी तरह तो शमन कब होगा? समय लगेगा उसमें। कब फायर ब्रिगेड आएगा, कब होगा, तो शुरू में तो हमको करना पड़ता है ना। जो निरोध की जो अवस्था होती है वो बीच की अवस्था होती है। वो इस प्रकार होती है कि भाई समन करने में तो समय लगेगा। ये कोई बाहर की आग तो है नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर से कामनाओं वासनाओं की आग भीतर जल रही है। उसका दमन और शमन होने में समय लगता है। तो दमन करना भी आ जाए तो बहुत है, नहीं तो उसी पे कंट्रोल नहीं होता। ये जितनी भी हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन इतना ज्यादा विषयों में लिप्त रहता है कि फिर कंट्रोल रहता नहीं है, दमन भी नहीं हो पाता मन से। तो जो अभ्यास की बात यहां आ रही है कि योग प्राणायाम इन सब से थोड़ा अभ्यास करने से आप मन का दमन करना थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, यानी आपकी इंद्रियां थोड़ी बहुत आपके वश में आने लगती हैं। किंतु निरोध तो होगा जब आप और आगे बढ़ेंगे, यानी भीतर में प्रभु का भाव कुछ इस प्रकार से आएगा कि धीरे धीरे अब आपको शमन हो रहा है। तो निरोध बीच में आता है, कहने का मतलब कि अब आप बार बार दमन करेंगे तो भीतर तो परेशान होते रहेंगे ना। तो भीतर में जो एक फ्लो है उसको रोकना है। जो कामनाओं वासनाओं का फ्लो मन से होकर के इंद्रियों तक पहुंचता है, उसमें एक अवरोध पैदा करना, उसको निरोध कहते हैं। जैसे मुझे समझ में आ रहा है, नहीं मन अपनी बात मानना शुरू कर देता है, मतलब ये थोड़ा तो हाँ, थोड़ा आपकी बातें समझने लगता है वो कि हाँ भाई अब अपने आप पे कंट्रोल रखना है मुझे। हाँ, मतलब वो अपन को ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फिर हो जाता है कि अपन को ये करना है, तब सही गलत क्या है, सही क्या है, ये पहचान जाग जाती है। हाँ जी। एक बात और कहना था, जैसे अहंकार है, तो अहंकार मतलब अपन सोचते हैं स्थूल का तो अपन को दिखने लगा कि अपन अहंकार करते हैं, साफ दिखता है, लेकिन सूक्ष्म का अहंकार हालांकि हम उसके आगे चरणों में रखते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें मतलब अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब ये थोड़ा सा जानना था कि क्या हम गलतियां करते हैं इससे हमारे अंदर अहंकार ज्यादा होता है, श्राद्ध करते हैं या कोई क्या गलती से, अब मैं तो कहते हैं ना कहीं से स्टार्टिंग करते तो अहंकार और बढ़ता जाता है, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति नहीं होती है, वो प्रकट होता है, दबा हुआ है अंदर में। अच्छा, वो पहले से ही है? हाँ, पहले से ही है वो तो पहले से ही है। वो निरर्थक है, झूठा है, मिथ्या है वो, तो वो कहीं पर भी आ जाता है। कहने को तो वो, जिसको गुरुदेव ने अपनी वाणी जो बार बार मैं कोट करता रहता हूं कि तीसरे तल्ले पर है वो, कहने को तो है ना, पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल सड़क खेल। ये वाणी हम कितनी बार समझ चुके हैं, है ना। हाँ। तो वो रहने को तो उसको रहना चाहिए थर्ड फ्लोर पे, वो वहां रहता नहीं है, वो पहले से ही है अपने हमारे वृत्तियों में, हमारे संस्कार में दबा हुआ, मौका पाकर एकदम से वो प्रकट होता है। तो और वही है ना कि उसको अपन हर समय उसके चरणों में समर्पित होते रहे, इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ नहीं, वो तो स्वाभाविक है,
चरणों में देंगे, उसको समझना भी आवश्यक है। समझ में आएगा तभी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे नहीं, पहले तो आप आंख मूंझ के डाल दो सब चरणों में, हिसाब किताब ही मत लगाओ। समर्पण और कुछ नहीं है। समर्पण का मतलब ही यही होता है कि आप दिमाग मत लगाओ, पूरी तरह उसके चरणों में डाल दो। क्या झूठा अहंकार है, क्या सच्चा अहंकार है, क्या बुद्धि है, क्या मन है, क्या चित्त है, क्या है नहीं है, ये सब कुछ दिमाग लगाते ही नहीं है। समर्पण के वक्त पूरा का पूरा उड़ेल दिया, पूरा खाली हो गए, हम समर्पित हो गए भाई, बस ये फीलिंग होती है। वो जब तक नहीं होगा तब तक आगे का रास्ता नहीं खुलता है। हाँ भाई। और समझना, जानना अहंकार को, जिस दिन अहंकार को पूरी तरह जान लेंगे ना, बस ज्ञान हमसे थोड़ी सी दूर रह जाएगा बस, क्योंकि उसके बाद ही तो आत्मा है। तो थर्ड फ्लोर तक पहुंचना हमको, उसके पहले मन बुद्धि चित्त ये तीनों हैं, इन सबसे भी पार पाना है। तो अहंकार को जानना इतना आसान नहीं है। बिना ज्ञान के हम, बिना शुद्ध ज्ञान के, आत्मज्ञान के, हम अहंकार को समझ नहीं पाते। भैया थोड़ा ये पूछना था, कभी कोई प्रश्न उत्पत्त हो, मतलब अंदर से आता है तो आपसे कभी बात, कभी इच्छा हो तो आप ऐसा है, अब मैं आपके लिए नहीं सभी लोगों को बोल रहा हूं। हाँ, तो कि आपने एक प्रश्न रखा है, हो सकता है कई लोगों की इच्छा होती हो। मेरा इतना ही कहना है कि आप पहले भाभी से कांटेक्ट कीजिए। उसका नहीं, उनका नंबर मेरे पास नहीं है। नहीं है तो आप जो भी है, जो आपके कांटेक्ट में होंगे, उनके किसी न किसी के पास में मिल जाएगा, है ना। हाँ, ठीक है। तो आप उनसे बात करिए जब मुझे समय होगा और आपको समय होगा, दोनों का अगर समय मिलेगा तभी बातें बनती हैं। हाँ, ठीक है। हरिओम भैया। बिजी रहता हूँ। हाँ, बाकी अदरवाइज बिजी है, और तो क्या है। कुछ लोगों से रेगुलर मेरी टॉक्स होती है, बातें होती है, तो वो तो रहेगा ही ना, उनको तो हाँ सालों से ही चल रहा है। गैप हो जाता है तो हाँ, नहीं ठीक है, आप बात करें, मन में भाव होता है। आप बात कर सकते हो, भाभी से पूछ सकते हो, है ना। आप ही नहीं, मैं सभी को कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये आवश्यक कि समय होना चाहिए, मेरे पास भी, आपके पास। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो शिक्षा करेंगे, बताएंगे। ठीक है। हाँ भैया जी। हाँ, थैंक यू भैया जी। हरिओम। हरिओम। ठीक है, फिर अब है पूरा करते हैं, समय हो गया है। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम।